ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमारे ये जो आत्मा के प्रतिपादक वचन हैं, हमारे ये वचन विषय लोलुप मूढ़ पुरुषों का विषय नहीं है, और हमारे इन वचनों को धारण करने के लिए अभ्यास की सख्त ज़रूरत है, वैराग्य की सख्त ज़रूरत है। हमारे वचन विषय लोलुप मूढ़ पुरुषों का विषय नहीं हो सकते, उनको ये अब हमारे वचन शोभा नहीं देते। उनके हृदय में संसार का सद्भाव हो रहा है, वो संसार को सत्य देखते हैं, और संसार देह और जगत मन बुद्धि आदि जिसके द्वारा जाने जाते हैं वो सत्ता मात्र परमात्मा जो कि सदा रहता है, उसको ये असत की तरह देखते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं। परंतु उस सतरूप परमात्मा के द्वारा देह और जगत जो जाना जाता है, देह और जगत भी जिसकी सत्यता से जासु सत्यता से जड़ माया का बना हुआ ये देह और जगत भी सब भास सत्य एवं सत्य की तरह दिख रहा है, उस सत्ता मात्र आत्मा को वो जानते नहीं हैं। उसकी तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान तो संसार के पद पदार्थों को सत्य जान करके उनको प्राप्त करने के लिए राग द्वेष से दूषित चित्त से दिन रात लगे रहते हैं। यही कारण है कि उनके अंदर वैराग्य नहीं है, और वैराग्य न होने के कारण ऐसे विषय लोलुप संसार के पद पदार्थों को ही सब कुछ जानने हारे मूढ़ पुरुषों को हमारे ये वचन शोभा नहीं पाते, क्योंकि वैराग्य जो नहीं है। यदि वैराग्य धारण करें तो हमारे वचन उन्हों के अंदर में भी बैठ जावेंगे। मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उन्हें नहीं शोभा देते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव बैठा है और राग द्वेष से चित्त दूषित हो रहा है। और अभ्यास बिना हमारे निश्चय को, जिस निश्चय का मैं कथन कर रहा हूँ, हमारे उस निश्चय का अभ्यास के बिना कोई हमारे उस निश्चय को नहीं पा सकता। अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता कि देह मैं हूँ, जगत सत्य है। जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है राम जी, वह दृढ़ अभ्यास के यत्न बिना कदाचित दूर नहीं होता। अंदर जो कोई वृत्ति चल रही है, उस वृत्ति को काटने के लिए दूसरी वृत्ति का प्रवाहीकरण करना चाहिए, तो अंदर की वृत्ति पहले वाली खत्म हो जाएगी, दूसरी चल पड़ेगी। जैसे आप अच्छे खासे शांत चित्त बैठे हैं, किसी ने कुछ राग द्वेष पूर्ण कह दिया, अपमानित कर दिया, तो आपका मन दूसरी तरह का हो जाएगा, पहले वाली स्थिति मन की ना रह पाएगी। इसलिए कहते हैं कि जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है, अगर देह और जगत ही सत्य ऐसा दृढ़ हो रहा है, तो ये जब आत्मा का श्रवण करेंगे तात्पर्य के निर्णय पूर्वक और अभेद की साधक युक्तियों से मैं आत्मा हूँ ऐसा अभेद करके धारण करेंगे, भेद वाले जितने भी संस्कार उनको निकाल देवेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आत्मा का वृत्तियों का प्रवाहीकरण करेंगे, आत्मा में सोहम अस्मि करके ऐसा भाव करके उपासना करेंगे, तो क्या है? आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो पहले वाला संस्कार खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला संस्कार आ जाएगा। उसी को यहाँ कहते हैं जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है, वह दृढ़ अभ्यास के वो निश्चय जो पहले वाला है देह और जगत का, भोग पदार्थ रमणीक है, मैं कमाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, अपने सपने का एक कोठी बनाऊंगा, ना मालूम विवाह करूंगा, बहुत सारी कल्पनाओं में जीते हैं ये। वो उसका दृढ़ अभ्यास बना हुआ है अंदर। इसको हटाना है तो क्या कहें? आत्मा का दृढ़ अभ्यास करें तो पहले वाला अभ्यास हटे। फिर उसी को यहाँ कह रहे हैं, दृढ़ अभ्यास के यत्न बिना
कदाचित पहला वाला नहीं निकलता है। इसलिए जिसको यह निश्चय है, हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि जगत सत है, हे राम जी, उसको मूर्ख समझना, उन्मत्त समझना। क्योंकि जगत आज है, कल को आज की तरह नहीं दिखेगा। दिखेगा आज की तरह, पर आज जैसा न शरीर में ताकत होगी। हाँ, एक दिन उम्र कम हो गई होगी, बालक होगा तो काली दाढ़ी होने, एक दिन बाल निकले होंगे, पता नहीं लगता ना। और जवान हो तो कोई ना कोई नीचे बाल सफ़ेद निकला होगा, दाढ़ी में, सर में। और उम्र कम होती जा रही है। अगर 40 के ऊपर पहुंच गए तो समझ लो शक्ति अब कम हो रही है। और यदि 25 आदि को तो धीरे धीरे करके कुछ बढ़ोतरी होती जाएगी। 40 के बाद घटना चालू हो जाएगा। जैसे श्री गंगा जी का जल, जो अभी पीछे गंगा जी बह रही हैं, जो अभी देख रहे हैं तो कहेंगे जो कल गंगा जी को देखा था वही है, आज भी हैं। परंतु आज वाला जल तो गया समुद्र, वो कल वाला जल तो गया समुद्र में, आज वाला नया ही जल है। प्रतिक्षण नया आ रहा है और प्रतिक्षण आगे चला जा रहा है। ऐसे ही प्रतिक्षण जीवन हमारा नया मिलता है, बदलाव आता है और आगे वाला खत्म होता चला जाता है। जैसे बचपना खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापा खत्म होकर शरीर जाने वाला ही है। इसलिए जिसको यह निश्चय है कि जगत सत है, वह महामूर्ख और उन्मत्त है। जिसके हृदय में जगत का सद्भाव नहीं, जगत को जो सत नहीं जानता, ऐसा जिसका हृदय बन चुका है और आत्मा को अपना स्वरूप जानता है, ऐसा जो ज्ञानवान है, उसी के अंदर से देह और जगत का सद्भाव, सतपना दूर हो जाता है। उसे राम जी केवल ब्रह्म सत्ता ही सत है, ऐसा ही भान होता है। दूसरा कोई सत नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सब में समाया हुआ है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सब में व्याप रहा है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूत प्राणियों की आत्मा बना हुआ है। हाँ, सर्वभूतादिभाषा, सबका आधार और अधिष्ठान है, सबका आश्रय और प्रकाशक है। कर्माध्यक्षा, जो आप कर्म कर रहे हो उसको जान रहा है। जय राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें। ये चैतन्य सत्ता रूप राम, ये आत्मा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, ये आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसी का नाम राम है। हाँ, नहता नहिता मोह निशा लवलेशा, अज्ञानता रूपी अंधकार उस चैतन्य सत्ता सच्चिदानंद ब्रह्म में, आत्मा में होता ही नहीं है अज्ञान। अज्ञानता तो हम देह को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। कि जो ज्ञानवान हैं, जिनको आत्मा का बोध है, उन्हें केवल ब्रह्म सत्ता ही भाषित होती है और अज्ञानी को केवल जगत दिखाई पड़ता है। इसलिए जब आत्मै वेदम सर्वम ऐसा कोई भी साधक जानता है, वो कहाँ जानेगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद का पारदर्शी महापुरुष है, वेद के रहस्य को जिसने जाना है और आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, ऐसा संसार से निकला हुआ महापुरुष, ज्ञानवान तत्वदर्शी महापुरुष ही मैं आत्मा हूँ ऐसा करके जानता है। उसके द्वारा जब श्रवण किया जाता है तो आत्मा का बोध हो जाता है और फिर जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय कर लेने से जगत होते हुए भी बाधित हो जाता है। जैसे सोने के आभूषण को जब देखा, अब देख करके निश्चय ये किया ये आभूषण सोना ही है, तो आभूषण भाव बाधित हो गया, सोना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ऐसे ही जब ब्रह्म तत्वज्ञानी महापुरुष के द्वारा, जब गुरुओं के द्वारा सुना कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, देह और जगत तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो इनके जानने वाले, इनका आश्रय और प्रकाशक साक्षी आत्मा हो,
तो क्या होता है, ये देह और जगत बाधित हो जाता है। इसीलिए तो कहा है सतगुरु के द्वारे पर, ये गुरु महाराज जब उपदेश करते हैं तब ये समझ जगती है। तो क्या समझ जगती है, अहम ब्रह्म जान के जगत हो गया। हाँ, सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया। क्या गजब हो गया, देह और जगत जो सत लगता था अब वो मिथ्या लगता है। अहम ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जानने लगे और जगत का सतपना बाधित हो जाता है। राम जी अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता और ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। जैसे मदमत्त के निश्चय को अमत्त नहीं जानता और अमत्त के निश्चय को मत्त नहीं जानता। मतवाला जो है, मतवाले के निश्चय को जो शांत है उस नहीं जानता। जो शांतमान आदमी का जो निश्चय है उसको मतवाला नहीं जानता। हे राम जी, तैसे ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय इकट्ठा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। अज्ञानी का निश्चय अलग है, ज्ञानवान का निश्चय अलग है। हे राम जी, जैसे प्रकाश और अंधकार, धूप और छाया इकट्ठी नहीं हो सकती, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय भी एक नहीं हो सकता। हाँ, अलग अलग ही निश्चय रहता है। हे राम जी, जिसके चित्त में जो निश्चय होता है उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। जिसके चित्त में जो निश्चय है उसको जब वही पुरुष, जिसके अंदर जो निश्चय है वही पुरुष अभ्यास करे, उससे उस वृत्ति से हटने का, उस निश्चय से हटने का यत्न करके जब अभ्यास करता है तो पहले वाला निश्चय खत्म हो जाता है। देह और जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, ऐसा निश्चय हमारा पहले का है। इसको हटाना है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, ऐसा भाव धारण करना है तो पहले वाला भाव मिट जाएगा। फिर यही मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा जानो, यही निश्चय हो जाएगा फिर आपका भी। अन्यथा अभ्यास नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हे राम जी, ज्ञानी भी और अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानवान तत्व ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी के देह मैं हूँ, जगत देह के पद पदार्थ सत्य हैं, ऐसा जो अज्ञानी का निश्चय है, हाँ, ये अज्ञानी के निश्चय को तत्वज्ञानी भी दूर नहीं कर सकते। क्योंकि वैराग्य के बगैर और दृढ़ स्थिति के बगैर कैसे स्थिति बदली जा सकेगी। जिसके चित्त में जो निश्चय होता है वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता, अन्यथा नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी के निश्चय, ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय अपना अलग अलग है, पर तत्वज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी के निश्चय को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक कि वो निकालना ना चाहे अपने अंदर से गलत निश्चय को। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, उसके निश्चय में क्या है। मरे हुए आदमी के जीवात्मा जब निकला और जा रहा निराधार आकाश में तो उसके अंदर में क्या निश्चय है किसी को नहीं मालूम होता। जो ज्ञानवान हैं उसके निश्चय में तो सर्व ब्रह्म का भान होता है, इसलिए उनकी पुरुषिका निकलती है तो ब्रह्म रूप हो जाती है। उसे जगत द्वैत नहीं भासता, उसे तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, ऐसा ही भान होता है। ये देह और जगत ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। उस ज्ञानवान के निश्चय में सर्व ब्रह्म का ही भान होता है, उसे जगत द्वैत कुछ भाषित नहीं होता। और उसी को हे राम जी मेरे वचन शोभते हैं। मेरे वचन ऐसे लोगों के लिए ही हैं। आत्मा अनुभव सर्वदा सतरूप होता है। राम जी, आत्मा का अनुभव कैसा है? सदा सतरूप। सत कैसे ही है, उसे किसे सत कहिए जो विनिश्चय नहीं, चित चैतन्य सकल घटमाई, और जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अपना आत्मा है, हाँ, सबका अपना निज स्वरूप है। और आत्मा कैसा है? अनुभव रूप है, ज्ञान मात्र है। अनुभव रूप मतलब जानना पना मात्र करके है।
जिसका कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए उसको सत कहते हैं। जिसे सत कहते हैं वो सदा चेतन भी रहता है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसे अनुभव रूप भी कहते हैं। हाँ? ऐसा ये आत्म सत्ता सदा अनुभव रूप है। सब असत पदार्थ हैं, परंतु समस्त असत पदार्थों की अभिव्यक्ति सत रूप आत्मा से ऐसे ही हुई है जैसे कि पानी से लहरों की उत्पत्ति हुई है। तो सारी लहरें पानी रूप हैं, लहरें असत हैं, असत लहरें पानी से ही प्रकट हुई हैं। जैसे ऐसे ही असत देह और जगत सदा रहने वाला सतरूप आत्म सत्ता से ही मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत प्रकट हो गया है और सुसुप्ति में इसी प्रक्रिया से लीन भी हो जाता है। इसलिए ये जगत कैसा है, सब पदार्थ असत हैं। ये वचन प्रबुद्ध जो हो गया है वही हमारे इन वचनों को समझेगा राम जी, और उसी को हमारे ये वचन शोभा पावेंगे। उसी के यहाँ हमारे वचन ये शोभा पावेंगे चित्त में। जो हमारे इन वचनों को समझ गया है, समझता है, इसका मतलब उसका चित्त निर्मल है, उसके अंदर वैराग्य वृत्ति है। वह जगत के पद पदार्थों को सत करके नहीं, आत्मा को सत करके प्राथमिकता दे रहा है। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती है। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है और वह ब्रह्म अनुभव बोधमान का है। एक ब्रह्म ही सत्य है और ये सब ब्रह्म कैसा है, अनुभव रूप है। यह अनुभव किसका है, जो बोध को प्राप्त हो गया है, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है, जो आत्मा को प्राप्त हो गया है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही न परा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय तत्वज्ञानी महापुरुष का होता है। और आज इतना ही।